गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी फटी आवाज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी गला ख़राब है तभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेमिंगजी ने वोइंग की टीम को अपने रूम में बुलाया हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। सभी लोग वहाँ पे थे। थोड़ी सी मस्ती होने के बाद अब नेमिंगजी कहते बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। यहाँ पे अब सब लोग खामोशी से खड़े हो जाते हैं अटेंशन पोजीशन में। जी लैन सेजन और लैनवांगजी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं चाइना के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं और अभी इनकी जान को खतरा है। वैन रूहान और उसकी कंपनी के साथ इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इनके ऊपर कई अटैक्स हो चुके हैं और कई डरावना मैसेजेस, और यहाँ पर इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई स्पाई करता है। तुम लोगों को इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इनकी प्रोटेक्शन का काम अब तुम्हारा है। यहाँ पे जियांग चेंग कहता है अगर ऐसा है तो इससे पहले ही पुलिस के पास क्यों नहीं आए और अभी नहीं पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। यहाँ पे लैन सेजन कहते हैं आपकी बात सही है, हम लोग इससे पहले भी पुलिस की प्रोटेक्शन ले रखी थी बट वो सीक्रेट थी। अब हम इसे पूरे ऑफिशियली तरीके से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समय जो पुलिस हमारे साथ थी उनमें से कई लोग करप्टेड थे और यहाँ पे कई लोगों की फैमिली के ऊपर खतरा आ गया था। यहाँ पे निहोसन कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है, हम करप्टेड नहीं हैं और हमारे फैमिली या फिर हमारे ऊपर खतरा नहीं आएगा। यहाँ पर लैन सेजन कहते हैं इससे पहले भी मैंने आप सभी के पहले के केसेस देखे, ऐसे कई सिचुएशंस आए हैं जिन्हें कोई भी इंसान इतनी इजीली हैंडल नहीं कर सकता, बट आपने किया है। और सभी की फैमिली अच्छे खासे बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करती है बट आप लोग उसमें नहीं है। यहाँ तक कि ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं कि आपकी फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में है। नेवसन कहता है लगता है आपने हमारे बारे में काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। लैन सेजन कहते हैं क्या करें, ट्रस्ट बहुत महंगी चीज़ है, ऐसा ही हम किसी पे भी नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी पे करते हैं तो ज़िंदगी भर उस ट्रस्ट को निभाना जानते हैं। मुझे कहते हैं तुम्हें इनकी प्रोटेक्शन के साथ साथ यहाँ पे वैन रूहान और उसकी फैमिली के ऊपर भी नज़र रखना होगा और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। तुम्हारी टीम को अब 2 भागों में बंटना होगा। वोइंग कहता है ओके, तो मैं मेरी टीम को डिवाइड करता हूँ। सिंह वैनिंग तुम लोग जाओगे यहाँ पे वैन फैमिली के ऊपर नज़र रखने के लिए। होसन तुम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे दोगे। जियांग चेंग तुम लैन सेजन की प्रोटेक्शन करोगे और मैं खुद लैनवांगजी की प्रोटेक्शन करूँगा। लोग हाँ बोलते हैं और वोइंग कहता है हमें इनकी प्रोटेक्शन कब से करनी है, और अभी इसी वक्त से तुम्हें इन्हें रात तक प्रोटेक्ट करना है जब तक ये लोग अपने अपने घर ना पहुँच जाए। कहता है अब ये लोग सभी आ चुके थे लैनवांगजी के मेंशन पे। यहाँ पे लैनवांगजी और लैन सेजन बैठे हुए थे काउच पे। यहाँ पे लैन कुरैन भी आ गए थे और वो पूछते ये क्या हो रहा है, पर वोइंग ने उन्हें भी खामोश करके बैठा दिया था। यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड सबकी लाइन लगी हुई थी। वोइंग ने सबको एक लाइन में खड़ा कर रखा था और निहोसन सबका बायोडाटा पढ़ के वोइंग को बता रहा था। वोइंग उन सभी के हिसाब से उन्हें देख रहा था कि उनके बायोडाटा से कौन मैच करता है कौन नहीं। और जियांग चेंग और यहाँ पे बाकी के लोग पूरे घर के अंदर कैमराज और बाकी चीज़ें ढूंढ रहे थे, कहीं वो कुछ इस घर में तो नहीं है। उन्हें कुछ कैमराज और यहाँ पे रिकॉर्डर्स मिलते हैं और यहाँ पे कुछ स्पाइस भी पकड़े जाते हैं। उन सर्वेंट्स को वही निकाल देता है। कुछ काबिल बॉडीगार्ड्स को वही यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन के लिए रखता है जो रात को इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और कई नए बॉडीगार्ड्स की वही ट्रेनिंग को हार्ड कर देता है। खुद उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। उनकी ट्रेनिंग काफ़ी तगड़ी थी जिसे कोई मात नहीं दे सकता, और वो लोग सिर्फ वही के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। इन लैनवांगजी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वहीं की तरफ देखता है जो उसके सामने ही खड़ा हुआ था और चारों तरफ अभी भी नज़र रख रहा था। वांगजी कहता है तुम चाहो तो बैठ सकते हो, तुम्हें दिन भर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी खड़े रहना एक अच्छी बात है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, यहाँ आराम नहीं। लैनवांगजी बस वहीं को देखता है और काम में लग जाता है कि सच में इसे तो कुछ भी समझाना नामुमकिन है। कौन सा इस ऑफिस के अंदर कोई हमला करने वाला है। इस टाइम के अंदर सब लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ सब लोग शांति से लंच कर रहे थे और वोइंग निहोसन से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ पे वोइंग ने कुछ जगह कुछ कैमरा इंस्टॉल करवाए थे और रिकॉर्डर्स भी। उन पर नज़र रखने को निहोसन को ऑर्डर दे रहा था। जब वोइंग के पीछे कोई आता है और उसे टच करने ही वाला होता है, वोइंग उसे घुमा के पटक देता है नीचे। वो लैनवांगजी था जो वोइंग के लिए डिनर लाया था कि उसने लंच में भी लंच नहीं करा है तो थोड़ा कुछ खा ले, बट वही ने लैनवांगजी को ही पीट दिया जिसकी वो प्रोटेक्शन करने वाला था। लैन सेजन जो जियांग चेंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब वो एक पानी तक पीने जाए तो जियांग चेंग उसके अंदर भी पीच पेपर डाल के देख रहा है कि उसमें कोई जहर तो नहीं है।
ये नॉर्मल है और पेज पेपर से कौन जहर चेक करता है। जन बेचारे शांति से वॉशरूम में बैठे हुए थे और मैगजीन पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्हें 5 मिनट से ज़्यादा होता है, जंग जंग दरवाज़ा खोल देता है। लंच जल्दी से उस मैगजीन से अपने आप को ढकते हैं और कहते हैं ये क्या था, तो पागल हो गया, मेरी इज्जत लूटना चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें नॉक तो करना चाहिए था। जंग जंग कहता है ये मेरे ऑर्डर्स है और वैसे भी आपको पूरे 5 बज के 2 मिनट हो गए और अब तक आप बाहर नहीं आए। मुझे आपको चेक करना था कहीं यहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया। लालचंद कहता है ये वॉशरूम है, यहाँ से मुझे कोई किडनैप नहीं कर सकता है, प्लीज़ तुम मेरे को शांति से अकेला छोड़ दो, क्या मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। जंग कहता है ऑफकोर्स, अपना फेस टर्न कर लेता है। लालचंद कहता है क्या तुम बाहर नहीं जाओगे। जंग कहता है नहीं, अगर कुछ हो गया तो तुम्हें। यहाँ पर लालचंद अपने कपड़े सही करते हैं और वो अपने में सोच रहे थे हाँ ऑफकोर्स मेरी ऐसी इमेजिनेशन थी कि एक दिन वो अचानक से दरवाज़ा तोड़ के आएगा और मेरे बाहों में आ जाएगा, पर वो बाहों में आएगा, बाथरूम में थोड़ी ना। तो जंग अब एक पेन को देखता है कि वो लालचंद की तरफ आ रहा है, वो उसे तक पलट देता है। लालचंद कहता है उस पेन ने क्या बदला था, और मेरा सेक्रेटरी है मुझे साइन करने के लिए पेन दे रहे हैं। जंग कहता है एक पेन की नोक बहुत नुकीली होती है, अगर वो आपके गर्दन में कुछ मिलीमीटर अंदर तक डाली गई तो आपकी नस फट सकती है और आपकी डेथ हो सकती है। लालचंद कहते हैं मैं किसी क्रिमिनल या फिर मेरे ऊपर स्पाई करने वाले लोगों से मरूँ ना मरूँ, ये मेरे मारने के नए नए तरीके बता गए और किस तरीके से मेरी मौत होगी उससे मैं ज़रूर मर जाऊँगा किसी दिन। दिमाग जी जो उसे बोइंग को पटाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है, उसने फर्श पे तेल गिराया था ताकि बोइंग गिरे और वो उसे संभाले। बढ़िया उल्टा लैंडमार्क जी का सेक्रेटरी गिरता है, यहाँ पे बोइंग उसे संभालता है। यहाँ लैंडमार्क जी का पूरा प्लान फिसल के ना डूब मर गया था। उतने में अचानक से कुछ स्नैप शूटर लैंडमार्क जी के विंडो को ब्रेक करते हुए एक गन शूट करता है जो बिल्कुल लैंडमार्क जी को लगने ही वाली थी। बोइंग लैंडमार्क जी के पैर पर मार के उसे नीचे गिरा देता है और खुद यहाँ बस गन से बचते हुए उस तरफ शूट करता है और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है जल्दी से सामने की बिल्डिंग में जाओ और देखो वहाँ कौन है, CCTV कैमरा चेक किया जाए। यहाँ पर सारे ऑर्डर्स तो एक तरफ से विंग अलाउ कर रहा था। लैंडमार्क जी जो नीचे गिरा पड़ा हुआ था उसे विंग ने इतनी ज़ोर से मारा था, बेचारे को लग रहा था कि उसका पैर टूट गया है। अब यहाँ पे विंग लैंडमार्क जी को गोद में उठाता है जैसे कोई ब्राइडल स्टाइल में किसी ओमेगा को कैरी करता है, वैसे विंग ने अपने अल्फा को कैरी करते हुए भागते हुए नीचे जा रहा है जिसे चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने कवर कर रखा है। और विंग अब उसे जल्दी से कार में बैठाता है, बॉडीगार्ड्स कार को कवर करते हैं और विंग अब उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। वहाँ पे कोई पर्सन पकड़ाता तो नहीं है, पर स्नैपर अपनी गन छोड़ गया था जहाँ पे कुछ दूर पे गन पाउडर और गन्स के शैल गिरे पड़े थे। जी वो हॉस्पिटल में था और वो एक CCTV कैमरा देख रहा था और यहाँ पे सब पे चिल्ला रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था अच्छे से प्रोटेक्ट करना, ये क्या है, मुझे कैमरा में कुछ भी नज़र क्यों नहीं आ रहा है, इसकी फुटेजेस ब्लर क्यों है, मैंने तुम लोगों को कहा था कि ढंग से कैमरा लगाओ और ये किसने शूट किया है, अगर कोई बाहर जाता तो भी रिकॉर्ड होना चाहिए था, एक साथ क्या सारे कैमराज ख़राब हो गए, तुम में से कौन यहाँ पे धोखा दे रहा है। वहीं सबके ऊपर चिल्लाया जा रहा था। यहाँ जैंग वहीं को शांत करता है, रुको मैं ढूंढता हूँ, और वो नेहसन को कॉल लगाता है और कहता है जल्दी से आओ और कुछ करो वरना वही यहाँ सबको ना चिल्ला के जान से मार डालेगा, हमारे तो कान फट जाएंगे। सब लोग अब लग गए थे अपने काम में और विंग ने और जैंग ने सबकी प्रोटेक्शन बढ़ा दी थी। लैंडमार्क जी और लालचंद कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनको जो भी करना है वो घर से करें क्योंकि यहाँ पे स्नैप शूटर की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो यूं ही खुलेआम पूरे ऑफिस के मेंबर्स हैं और दूसरी बिल्डिंग के अंदर से स्नैप शूट कर रहा है। पर वैन फैमिली में अभी भी कुछ भी देखा नहीं गया है, ना ही कोई हलचल, ना ही कोई ऐसी चीज़ें जो हमें ये इंडिकेट करे कि ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं। विंग कहता है रुको, हमें सब कुछ पहले की तरह कंटिन्यू रखना चाहिए। जैंग कहता है क्या, हमें इन्हें बाहर जान दे। विंग कहता है हाँ, अगर हम इन्हें घर में रखेंगे तो हो सकता है उसका प्लान हो कि हम इन्हें घर में रखें और वो घर में इन्हें मारे। इन्हें सब कुछ रेगुलर तरीके से करने दो, हम इनकी प्रोटेक्शन और बढ़ा रहे हैं। और अब से वही कहता है आप लोग ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के रखेंगे। यहाँ पे ये बुलेट प्रूफ जैकेट लैंडमार्क जी लैंसन को पहले तो पसंद नहीं आती, पहनने को वो पहले मना करते हैं, बट अब वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी विंग से ऑर्डर आया, पहनना तो पड़ेगा ही। अब वो लोग अपने ब्लेज़र के अंदर, टी-शर्ट के अंदर पहले वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे और फिर ये सारे कपड़े। लैंडमार्क जी को भी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, अब वो लोग अपने घर में थे। यहाँ पे वही अब अच्छे से सारी फुटेजेस चेक कर रहा था कि कोई ना कोई प्रूफ मिलेगा, और जैसा मिला था एक रिंग जो विंग को लग रहा था उसने ऑफिस में किसी के हाथ देखी है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये रिंग किसके हाथ में उसने देखी है। बट इस वीडियो में 2 लोग नज़र आ रहे हैं
और वुइंग को मालूम है ये न्यू इंटर्न्स है, बट न्यू इंटर्न ऐसा करेंगे ही क्यों। वुइंग ने इनका पूरा बायोडाटा चेक किया था बट उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वुइंग उनके बारे में और पता करने को कहता है और अब वो यहाँ पे लैंडमार्क जी और लंचन के घर के कैमरास चेक कर रहा था। यहाँ तक कि वुइंग ने उनके रूम में और वॉशरूम में तक कैमरा लगा रखे थे। वॉशरूम में कैमरा है, बस ये बात लैंडमार्क जी और लंचन को नहीं मालूम था। बाकी ये मालूम था कि उनके पूरे घर में कैमरास लगाए गए और कौन ये सोचेगा कि वॉशरूम में भी वुइंग और जैंग चैंग ने कैमरास लगाए होंगे और उन्हें वो चेक भी करते होंगे। सच में वुइंग का दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग गया है आजकल। मेरा गला और ज़्यादा बोल नहीं सकता है। और हाँ, कल चुनाव है तो सब लोग प्लीज़ वोट डालने ज़रूर जाना और अपना बेस्ट लीडर चुनना, क्योंकि हम हमारा फ्यूचर अपने एक वोट से ही तय करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।